क्या बड़े सोलर पैनल बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप अपने घर पर कोई भी सोलर प्लांट लगवा रहे हैं? ऐसी कंडीशन में आपको जो पैनल परचेज करने हैं उनमें बड़े पैनल और छोटे पैनल, बहुत सारे पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। पर इंडिया में आज के डेट में जो सबसे ट्रेंडिंग में टेक्नोलॉजी चल रही है वो चल रही है हाफ कट टेक्नोलॉजी। पर हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर भी कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हाफ कट में आपको 450 वाट का पैनल मिल जाएगा और 550 वाट तक के पैनल मिल जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम किस पैनल की तरफ जाएं, कौन सा पैनल हमारे लिए बेस्ट होता है और क्या एक्चुअल में इन दोनों जो पैनल हैं इनके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है या जो आउटपुट है उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके 100% आपके डिसीजन मेकिंग करने में काम आने वाली है। और इसके साथ ही मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको किस पैनल की तरफ जाना चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सोलर से जुड़ी ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनके सबसे पहले नंबर पर एक जो इनका फिजिकल डायमेंशंस हैं, फिजिकल जो भी इनके स्ट्रक्चर है इनके बारे में बात करते हैं, फिर आउटपुट के बारे में बात करेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे। जो 450 वाट का पैनल है इसकी एग्जैक्ट जो लंबाई और चौड़ाई है, नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं 2 मीटर ये चौड़ा है और 1 मीटर लंबा है, पर एग्जैक्ट इसकी जो लंबाई है वो आती है 2.09 मीटर। छोटा वाला पैनल जो 450 वाट का है और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी 1.039 मीटर। ये तो इसका डायग्राम हो गया लंबाई और चौड़ाई का। 550 वाट का जो पैनल है उसकी जो लंबाई है वो एग्जैक्ट है 2.27 मीटर और इसकी चौड़ाई है 1.134 मीटर। यहाँ पर आपको दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो बड़ा पैनल और छोटा पैनल अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर से थोड़े से ज़्यादा दोनों हैं। पर एग्जैक्ट अगर वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज में 18% इन दोनों पैनल्स की साइज में अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन दोनों पैनल्स के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है इनका वेट। अगर आप छोटे 450 वाट के पैनल की तरफ जाते हैं तो इसका वेट आपको 24.5 किलो मतलब 24.5 kg देखने को मिलेगा, और अगर आप जाते हैं 550 वाट तक के पैनल के तो इसका वजन आपको मिलेगा 29.10 kg। इन दोनों के जो वेट में डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो तक का होने वाला है। इसके साथ ही जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन दोनों पैनल्स की जो इफ़िशियंसी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। दोस्तों इन दोनों पैनल की इफ़िशियंसी अगर हम देखेंगे तो जो अगर 450 वाट के पैनल की तरफ आप जाते हैं कि आप छोटा पैनल लगाना चाहते हैं और बड़ा पैनल है, कन्फ्यूजन मेन यहीं पर आता है कि जो बड़ा मान लीजिए 550 वाट का पैनल है क्या इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है और जो 450 वाट का पैनल उसकी इफिशियंसी कम है। ऐसे में अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इफिशियंसी की बात करें तो जब आप 450 वाट के पैनल की इफिशियंसी चेक करेंगे तो इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर टेक्निकल स्टिकर में देखने को मिलेगा इसकी इफिशियंसी है 20.70%। वहीं जो इसका 550 वाट का मॉड्यूल है इसकी इफिशियंसी है 20.90%। मतलब इन दोनों की इफिशियंसी में भी आपको कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला। मैं ये पहले इरेज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। पर आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सोलर से रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा छोटा मॉड्यूल था इसकी इफिशियंसी थी 20.70 और इसकी इफिशियंसी थी 20.90। तो मतलब इन दोनों के बीच जो इफिशियंसी का डिफरेंस है वो मात्र 0.20% का है। ऐसी कंडीशन में आप 450 वाट का पैनल लें या 550 वाट का पैनल लें, इफिशियंसी से आपको इसमें कोई भी ज़्यादा खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कि अब मान लीजिए हमने 550 वाट का पैनल लगा लिया। ऐसी कंडीशन में जब बड़ा पैनल होगा तो इसको कैरी करना पड़ेगा, हमें अपने रूफ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के साथ लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे ऐड करना पड़ेगा, लेबर वर्क इस पर होगा। तो जितनी बड़ी चीज़, ये चीज़ सभी लोग आप जानते हैं कि जितनी बड़ी चीज़ होती है उसके डैमेज होने के, उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप 550 वाट का पैनल ले रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको कैरी करना है। ऐसी कंडीशन में इसके जो डैमेज के चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे कंपेयर टू 450 वाट के पैनल के।
और अगर देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर जो ग्लास लगा होगा, इस ग्लास में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि कई कंपनियां क्लेम करती हैं कि हमने इसके ऊपर मजबूत गोरिल्ला ग्लास और टफन ग्लास लगा के रखा है। तो चलिए एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनके ग्लासेस की जो थिकनेस है, क्या एक्चुअल में उसमें डिफरेंस है या नहीं। तो अगर 550 वाट की सबसे बात कर लेते हैं, तो इसके ग्लासेस की जो थिकनेस है वो है 3.2 mm की, और जो आपको 450 वाट का पैनल मिल रहा है वो मिल रहा है 3.2 mm का। मतलब दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर छोड़ के, दोनों की जो इफिशियंसी है, इसके साथ जो ग्लास है, इसके साथ जो इसका आउटपुट है, ये तीनों चीज़ें आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम ही देखने को मिल रही हैं। बोथ आर डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेजर डिफरेंस। ये इन दोनों के बीच आपको कोई भी बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में अगर आप बड़ा पैनल लेते हैं, बाय डिफॉल्ट उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और जितना बड़ा शीशा होता है, आप देखिए हर मटेरियल के अपने फीचर्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। उनमें से ग्लास एक ऐसा है जिसके क्रैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसे में मान लीजिए बड़ा मॉड्यूल सेट कर रहे हैं, इससे में आपको इसमें माइक्रो क्रैक्स आ गए, इस कंडीशन में जो आपकी इफिशिएंसी है वो डेफिनेटली रिड्यूज हो जाने वाली है। और अब ये तो चलिए ऊपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और सारी बातें हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब कुछ लोगों को लगेगा कि इनके प्राइस में भी डिफरेंस होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोलर पैनल का जो प्राइस डिसाइड होता है वो पर वाट के हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब अगर आप 450 वाट का पैनल ले रहे हैं, तो अगर आपको 35 रुपये पर वाट के हिसाब से मान लीजिए पड़ रहा है, तो इसमें 450 का मल्टीप्लाई कर दिए, जितना उत्तर आएगा उतने का आपका पैनल हो गया। आप 550 वाट का पैनल ले रहे हैं, तो आपका 35 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ा है, 550 वाट का कैलकुलेशन कर दीजिए, जितना उत्तर आएगा वही आपका उसका प्राइस हो जाएगा। तो दोनों के प्राइजेज में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ उनके वाट बढ़ने और घटने की वजह से आएगा। बेसिक इनके बीच में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करते हैं कि अब समस्या ये आती है कि हमें किस पैनल की तरफ जाना चाहिए, कौन कस्टमर बेस से ज़्यादा फायदेमंद है। तो कस्टमर बेस से पहले बात करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस पर। देखिए पैनल का जो चार्जेज है वो पर वाट के हिसाब से ही मिल रहा है। तो कंपनियां तो चाहेंगी कि वो 800 वाट तक का भी पैनल बना दे, क्योंकि एक बार सारे सोलर सेल्स को सेट करना है और उसके बाद एक बार में पैनल बना देना है, उनको तो उनके हिसाब से चार्ज मिलने वाला है। पर अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आपका बाय डिफॉल्ट एक आध पैनल क्रैक हो जाता है, माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, तो कंपनी आपको फिजिकल डैमेज का कोई भी वारंटी गारंटी नहीं देती है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं बड़े पैनल आपके लिए कम यूजफुल साबित होंगे। वहीं अगर आप छोटे पैनल की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित होने वाले हैं। तो अब आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप अपने घर पर कोई भी सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको किस पैनल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के ना प्राइस में आपको कुछ खास डिफरेंस है, ना इफिशिएंसी के अंदर कोई डिफरेंस है, ना दोनों के डायामीटर्स के अंदर कोई डिफरेंस है। दोनों के वेट के अंदर ज़रूर आपका 5 kg का डिफरेंस है, मतलब इसका वेट कहीं ना कहीं बढ़ जरूर गया है। तो इस वजह से आप उसके बाद आप लास्ट डिसीजन मेकर आप सेल्फ हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ। मैं ये किसी को नहीं रिकमेंड कर रहा है कि आप 550 वाट के पैनल की तरफ ना जाएं। आप डेफिनेटली जा सकते हैं, आप 450 वाट के पैनल की तरफ जा सकते हैं। पर मैंने जो आज तक अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सोलर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।